भारत ने आतंकियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ सबसे पहले कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता 23 अप्रैल 2025 को रद्द कर दिया। यहाँ सबसे बड़ी बात, आतंकियों ने धर्म पूछकर इसलिए मारा क्योंकि भारत में दंगे फैल जाए और भारत की एकता खत्म हो जाए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जिसे देखकर आतंकियों के मुख में कालिख पुत गए। सबसे पहला दृश्य यह सामने आता है कि जब आतंकी धर्म पूछकर मार रहे थे तो उस समय खच्चर चराने वाले मुस्लिम सैयद हुसैन शाह इन आतंकियों से भिड़ गए और शहीद हो गए। दूसरा दृश्य सामने यह आता है कि पहलगाम हमले के समय शहजाद अहमद भट्ट ने भी अपने कंधों पर बिठाकर कई पर्यटकों की जानें बचाई। और तीसरा दृश्य यह सामने आता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो उसका नेतृत्व कर्नल सुफिया कुरैशी ने किया, जो आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई। पहलगाम धरती का स्वर्ग, जहां बहती नदियां और बर्फ से ढकी हुई वादियां इंसान को सुकून देती है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस स्वर्ग में जो हुआ वो इंसानियत के चेहरे पे बदनुमा दाग बन गया। कश्मीर धरती का स्वर्ग, जहां बर्फ की चादरों के नीचे नफरत की आग सुलग रही थी, जहां कुछ मासूम सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। धार्मिक आधार पर हत्या। पहलगाम में उस दिन क्या हुआ और कौन थे हमलावर? सबसे बड़ा सवाल, इस घटना को अंजाम देने के पीछे इन आतंकियों का क्या मकसद था? ऑपरेशन सिंदूर क्या है? इन्हीं कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में रोमांचपूर्ण तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं। पहलगाम की वैसरन वैली, जिन्हें मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, 22 अप्रैल 2025 को देश के कोने कोने से पर्यटक इन वादियों का सुकून लेने आए थे। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। दोपहर करीब 3 बजे अचानक फिजा में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। चेहरा ढके हुए 4 से 6 आतंकी सामने आते हैं और फिर एक सवाल, तुम्हारा धर्म क्या है? जिन्होंने अपना धर्म हिंदू बताया उन्हें मार दिया गया, जिन्होंने कुछ नहीं बताया उन्हें भी मार दिया गया, और जिन्होंने अपना धर्म मुस्लिम बताया उनसे कलमा पढ़ाए गए और पैंट उतरवाकर चेक किया गया कि मुसलमान है कि नहीं। मुसलमान पाए गए तो छोड़ दिए गए और नहीं पाए गए तो मार दिए गए। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की शांत वादियाँ खून से लाल हो गई। 28 लोगों की जान गई, 17 लोग घायल हुए। मारे गए सभी पुरुष थे, उसमें भी अधिकतर हिंदू पर्यटक थे। इनमें एक मुस्लिम सैयद हुसैन शाह भी था जो खच्चर चलाता था। उसने आतंकियों का सामना किया और शहीद हो गया। एक पर्यटक क्रिश्चियन और एक पर्यटक नेपाल से था। यह हमला सिर्फ धर्म पर नहीं, इंसानियत पर था। इस हमले की जिम्मेदारी ली लश्कर-ए-तैयबा के एक ग्रुप TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। जितने भी लोग मारे गए सिर्फ वो नाम नहीं थे, बल्कि बेटा थे किसी माँ के, पिता थे किसी बेटे और बेटी के, और पति थे किसी नई नवेली दुल्हन के। इस घटना के बाद 24 अप्रैल 2025 को भारत में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। भारत के सभी प्रमुख दलों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और सभी ने केंद्र सरकार को पूरी तरह से साथ देने का आश्वासन दिए। इस घटना की न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में निंदा की गई, क्योंकि पहलगाम हमला भारतीय और हिंदुओं पर हमला नहीं था, बल्कि इंसानियत पर भी हमला था। भारत को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समर्थन करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, इजराइल, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और रूस है। वही पाकिस्तान को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समर्थन करने वाले देश चीन, तुर्की और अजरबैजान है। भारत ने आतंकियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ
सबसे पहले कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता 23 अप्रैल 2025 को रद्द कर दिया। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत की ओर से इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। जैसे ही भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। पाकिस्तानी सरकार और उसके राजनेता भारत के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते अचानक भारत की संयुक्त सेनाओं द्वारा 6 से 7 मई 2025 की रात लगभग 1 से 2 बजे के करीब में कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में किसी पाकिस्तानी सैन्य अड्डे को निशाना नहीं बनाया गया और न ही किसी आम नागरिक को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान आधारित कश्मीर में स्थित जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन के कुल 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किए, जिनमें 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर मिली। इन ठिकानों में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, चक सवारी, भीमवर, नीलम घाटी, झेलम और चकवाल जैसे स्थान शामिल थे। जैसे ही भारत द्वारा इन आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया, पाकिस्तान द्वारा ड्रोन और मिसाइल हमले होने लगे। भारत भी इसका जवाब देता रहा और विश्व के कई देशों ने इसमें रुचि दिखाना शुरू कर दिए। तभी अचानक 10 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक ट्वीट आता है और उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों सीज फायर यानी संघर्ष विराम के लिए राजी हो गए हैं। हालांकि इसका टोटल क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि इस सीज फायर यानी संघर्ष विराम के लिए पाकिस्तान ही अनुरोध किया था। यहाँ सबसे बड़ी बात, आतंकियों ने धर्म पूछकर इसलिए मारा क्योंकि भारत में दंगे फैल जाए और भारत की एकता खत्म हो जाए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जिसे देखकर आतंकियों के मुख में कालिख पुत गए। सबसे पहला दृश्य यह सामने आता है कि जब आतंकी धर्म पूछकर मार रहे थे तो उस समय खच्चर चराने वाले मुस्लिम सैयद हुसैन शाह इन आतंकियों से भिड़ गए और शहीद हो गए। दूसरा दृश्य सामने यह आता है कि पहलगाम हमले के समय शहजाद अहमद भट्ट ने भी अपने कंधों पर बिठाकर कई पर्यटकों की जानें बचाई। और तीसरा दृश्य यह सामने आता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो उसका नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया, जो आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। आपको ऐसे ही टॉपिक वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, साथ ही इस गोले पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।